नमस्कार। मुमकिन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके साथ हैं नटराज गुरुकुल संगीत महाविद्यालय की संस्थापिका रागिनी सिंह। रागिनी सिंह ने कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन में अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जिस तरह से जागरूक किया है वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। आइए हम बात करते हैं रागिनी सिंह से। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कि ऐसन हालत तो ना देखनी। बाप रे बाप, ऐसन हालत तो ना देखनी। रागिनी जी, आपसे मेरा सवाल है, कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के समय में जिस तरह से आपने लोगों को अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव भी अब सामने आ गए हैं, इसी महीने होने वाले हैं। उन मतदाताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो कोरोना काल में मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत देंगे? आपके संगीत के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? इलेक्शन तो है ही, और साथ ही साथ अभी अभी हम लोग बहुत बड़े महामारी से जूझ रहे थे और आज भी वो हमारे बीच कोरोना कोविड-19 से आज भी हम और आप, हमारा समाज जूझ रहा है। तो चूंकि ये तो रहेगा ही। ये जैसे कि WHO ने भी बता दिया है कि ये जैसे कि सभी बीमारियां सामान्य हो गई हैं। सर्दी, खांसी, बुखार जिस तरह एक वायरल बीमारी है उसी तरह अब ये बन के रह जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सावधानी की हमें तत्परता की ज़रूरत है। और भीड़ से बचने का एक तात्पर्य है कि उस भीड़ में हमको नहीं पहचान सकते हैं कि किसकी इम्यूनिटी कम है, किस में वो बीमारी है। ये नहीं है कि सब में वो दिक्कत है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है या जिसमें कुछ गंभीर बीमारी जिसके अंदर है उससे तो बचना अनिवार्य है। तो आप और हम जानते नहीं हैं कि किस में गंभीर बीमारी है, तो जिसकी वजह से हम लोगों को ये दूरी भीड़ से बचने की ज़रूरत इसलिए है। तो और मास्क लगाना अनिवार्य तो हो ही गया है, और भीड़ में, और सैनिटाइज़र और ग्लव्स अगर हम भीड़ में हैं तो और अनिवार्य हो जाता है। और हाँ, गीत के माध्यम से मैं इलेक्शन है, वोट भी देना है और अपने आप को कोरोना से बचा भी लेना है, भीड़ से बचा भी लेना है। तो इसके लिए इस गीत के माध्यम से ही आपको जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। हवा पर मास्क, हाथ में ग्लव्स लगई हा, तबे मोर भैया सुना बूथवा पर जइहा। अरे मुहावा पर मास्क, हाथ में ग्लव्स लगई हा, तब मोर दीदी सुना बूथवा पर जइहा। कि लोग से रखिहा दूरी, कि लोग से रखिहा दूरी, सैनिटाइजर लगाई लिहा, बटन दबाई दिया हो। लोग से रखिया दूरी, सैनिटाइजर लगाई लिहा, बटन दबाई दिया हो। कि अर्जी अतने बाटे, देश के भाग जगाई दिया, बटन दबाई दिया हो। रागिनी जी, बिहार में चुनाव का माहौल है, 3 चरण में मतदान होने वाले हैं। बेरोजगारी, किसानों की समस्या भी अहम मुद्दा बनने वाला है। हमारा किसी पार्टी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। आप इस मुद्दे पे अपने संगीत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? जी, हाँ, सच में किसानों की समस्या और बेरोजगारी की समस्या भी हमारे बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है अभी, और अधिक बढ़ रहा है, और बहुत लोग परेशान भी हैं। तो किसान के लिए तो मैं आग्रह करती हूँ सरकार से कि सच में वो किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हें नए उपकरण मुहैया कराए जाएं। अभी मान लीजिए कि अभी ही देखिए
कभी ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं होती है तो किसानों को काफ़ी समस्याएं आती हैं और उन्हें अलग से पानी की व्यवस्था करनी होती है जिसमें उनके पैसे खर्च होते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये व्यवस्था सरकार दे कि अगर बारिश ना हो तो आसानी से उन्हें पानी मिल सके। और उसके बाद अभी हाल की व्यवस्था देखिए कि बारिश इतनी हो गई है कि हर खेतों में पानी लगा हुआ है, फसल कटने के लिए तैयार है और उस खेत में पानी लगा हुआ है, पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार कुछ ऐसा उपकरण बनाए, व्यवस्था दे कि अगर बारिश ना हो तो किसान आसानी से पानी ले सके और अगर अधिक बारिश हो गई है, अधिक पानी खेतों में लग चुका है तो उसकी निकासी की व्यवस्था हो सके। सबसे अधिक दुखी हमारे किसान इस बात से हैं। हम लोगों ने किसानों से भी बातचीत की, हम लोगों ने जानना चाहा कि उनकी सबसे जो है मूल दिक्कत कहाँ है। तो ये सारी परेशानी तो है ही कि उनके पास सुविधा और व्यवस्था की कमी तो है ही, लेकिन किसी तरह से वो अपने अनाज को जो उगाते हैं, फसल को उगाते हैं, उसके बावजूद इतनी सारी मेहनत और इतनी सारी परेशानियों के बाद भी उन्हें सही दाम नहीं मिलता है। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो डायरेक्ट किसानों से ही अनाज खरीदें और उन्हें सही मूल्य दें। तो हमारे किसान जो परेशानी से जूझ रहे हैं, बेशक उनकी परेशानी कम हो सकती है। तक कि बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगारी से जूझते हैं और उन्हें पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देश में। तो हमें लगता है कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ ऐसा कारोबार, ऐसा कारखाना बैठाना चाहिए कि इसमें 100-200 हज़ार लोग एक साथ काम कर सकें। तो ये काम होना चाहिए, बिहार में एक कारखाना लगना चाहिए जिसमें 100 घर की रोजी रोटी उससे मिल सके। तो इसमें मैं दो ये कहना चाहूँगी क्या बेरोजगारी के लिए कि सुनी मोरे नेता सुनी सरकार हो, काहे बाड़े राज में रउआ लोग बेरोजगार हो, काहे बाड़े राज में रउआ जाले विदेशवा हो के बड़ी लाचार हो, छोड़ी के गौआ घरवा अपन परिवार हो। बिहार की जनता की सरकार से क्या मांग है कि खोली कारखाना मिली सबके कारोबार हो, घर घर में खुशी पसरी चमकी बिहार हो। मेरा अगला सवाल है, कोरोना के समय में कई लोग अवसादग्रस्त, तनाव महसूस कर रहे हैं, कई परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन परिवारों के लिए संगीत के माध्यम से किस प्रकार सहायता मिल सकती है? जी, कोरोना के समय लोग अवसादग्रस्त महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन भी हैं। लोगों का काम रुक गया है, कारोबार रुक गया है, आर्थिक तंगी आ गई है। तो इसके लिए सबसे आसान और सरल और सबसे सही जो हम कहेंगे अवसाद से, तनाव से मुक्त होने का सबसे अच्छा जरिया जो है संगीत ही है। आपका वेद ग्रंथ, इतिहास, यहाँ तक कि साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि संगीत आपके तनाव को कम करता है। तो मधुर संगीत, मीठा संगीत आप सुने कुछ देर, आपको ज़रूर रिलैक्स महसूस होगा। नेताजी के जागल बाटे भौआ ए ननदी, आइल बा चुनौआ, आइल बा चुनौआ, देखो जागल बाटे भौआ, अरे जनता के धरा तारे पौआ ए ननदी, आइल बा चुनौआ। कुछ लोगों को इच्छा होती है वो संगीत गाना बजाना सीखें, लेकिन कोविड महामारी के समय में वैसे लोग घर बैठे किस तरह से संगीत सीख सकते हैं? घर बैठे ही लोग सीख सकते हैं संगीत। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं और नेट के माध्यम से कई चैनल्स ऐसे हैं जो संगीत सिखा रहे हैं।
नेट के द्वारा ऑनलाइन। तो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ संगीत सिखाए जाते हैं नेट के माध्यम से। आसपास पता कीजिए किसी कोई संगीत गुरु हो तो उसका नंबर लीजिए, और सबसे अच्छी सुविधा होगी आपके लिए कि आप ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं संगीत की। कि सुनी सैया मोरे सोना छोड़ी घरावा के कुना करो ना जाइना कि घर घर पसारल बारू